लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में विभिन्न राज्यों को मिला करके 13 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। 13 विधानसभा में इंडिया गठबंधन 11 विधानसभा सीट जीता है। अब मात्र 2 भारतीय जनता पार्टी को सीट मिला है। उसमें भी बंगाल में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गया। ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी जी की पार्टी, बहन ममता बनर्जी की पार्टी टीसीएम पार्टी, वो 4 सीटों पर विजय हासिल किया। और बद्रीनाथ उत्तराखंड में उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है। वो अपना सीटिंग सीट जो था बद्रीनाथ में, वो भारतीय जनता पार्टी हार गया, कांग्रेस जीत गई। तो आप अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, ऐसे ऐसे बहुत धार्मिक स्थल है जहाँ आप हार रहे हैं और हारेंगे। द्वारिका भी हारेंगे आप, वृंदावन, बांके बिहार, मथुरा भी हार जाएंगे आप। तो अब भारतीय जनता पार्टी की हार जो है ना, अभी हारी हारी देखने को मिलेगा। हिंदुत्व का मुद्दा समाप्त हो गया। अब जात पात का मुद्दा नहीं रहेगा, न हिंदू का मुद्दा रहेगा। अब जो व्यक्ति काम करेगा, चाहे किस जाति धर्म का क्यों नहीं हो, किसी वर्ग का क्यों नहीं हो, अब जनता का विश्वास वो अब व्यक्ति पर चला गया है। अब जाति या धर्म का राजनीति समाप्त हो गया। अब जात पात की राजनीति खत्म है। भारतीय जनता पार्टी तो जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति किया, 10 साल सत्ता में आ गया। अब 10 साल के बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेना नहीं चाहता है। अरे भाई, अब जात पात करके, धर्म के नाम पर करके कितना राजनीति कीजिएगा। कि तो नौजवान समझ गया है कि अब मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मोदी जी भी शांत हो गया है। पूरा देश कांग्रेस के पास में था। ये आज़ादी जिस समय मिली 77वां वर्ष हो रहा है, 76-77 वर्ष हो जाएगा 15 अगस्त को। तब पूरा देश कांग्रेस का था, पूरा देश कांग्रेस का कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश के लोग कांग्रेसी थे। भारतीय जनता पार्टी अब हार रहा है तो अब कह रहा है कि हम कांग्रेस कर रहे हैं। वो जनता हरा रही है। कहाँ से संभव है ये? भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी को संभव है? जो मथुरा में हार जाते हैं, जो अयोध्या में हार जाते हैं, हारने का क्या कारण है? अब भगवान राम को कितना ठगिएगा? भगवान राम के व्यापारी बन गए हैं, व्यापारी कर रहे हैं भगवान राम को। तो आप लोग भगवान राम के व्यापारी बन गए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी लोग भगवान राम के पुजारी है। तो पुजारी के प्रति, सेवक के प्रति भगवान राम का ध्यान चला गया। आप लोग भगवान को व्यापार कर रहे थे ना, तो भगवान आक्रोशित हो गए हुए हैं। भगवान से जो लड़ाई करेगा, भगवान से जो ऊंचा अपने को आपको समझेगा, उसको तो यही गति न होगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो भगवानों से ऊँचा हो गए थे। वो तो कहे भगवान राम को हम ही लाए हैं। उंगली पकड़ के नहीं देखे थे। अयोध्या के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो देखे थे भगवान राम को हाथ पकड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी भगवान राम को हाथ पकड़ के, और भगवान राम के पिताजी बन रहे थे। तो भगवान राम को, आप भगवान को घमंड का भोजन होता है, अहम हो जाएगा ना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। रावण का भी अहम हो गया था। रावण का, लंका का राजा सोना का बना हुआ था, और रावण बहुत प्रखंड विद्वान था, और धनवान भी था, और बलवान भी था। चकनाचूर हो गया। भगवान राम ने उनकी सारी घमंड को ख़त्म कर दिया। तो भगवान राम का भोजन है अहम, घमंड। किसी भी व्यक्ति को, किसी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यही नरेंद्र मोदी जी का मुख्य कारण है। बालक बुद्धि क्या प्रधानमंत्री को कहना भारी पड़ गया? क्या बालक बुद्धि? प्रधानमंत्री को पप्पू कह देना, बालक बुद्धि कह देना, यही तो नरेंद्र मोदी जी को हानि पहुंचा रहा है। आप जितना बालक बुद्धि कहिएगा, आप जो बुद्धि कहना बुद्धि कहिएगा, आप पप्पू कहिएगा, देश की जनता उसको चाह रही है, चाहती है देश की जनता राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए पता है आपको? भारत का, मैं जनरल नॉलेज में बताता हूँ, भारत का पहला व्यक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी ने 1937 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास करके आई थी। भारत का पहला व्यक्ति कौन था
जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा था, वहाँ से डिग्री लेके आया था, तो वही राहुल गांधी जी के दादी, राजीव गांधी जी के माँ, पंडित नेहरू जी की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बनी 1937 में, पहला व्यक्ति जो था तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ के आया था, और उन्हीं का पोता राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ करके इंडिया में आकर के संसद बना हुआ है। अब उसको कहते हैं बालक बुद्धि है। हाँ, आप कौन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हुए हैं? ना आपके पिताजी देखे हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का मुँह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके कुल खानदान में कोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम भी नहीं जाना होगा। जे यूनिवर्सिटी भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं जाना, ऑक्सफोर्ड का बात तो दूर रख लीजिए। और उस आदमी को कहते हैं कि बालक बुद्धि है। जो आदमी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है बालक बुद्धि वाला आदमी हो गया, वो आदमी पप्पू हो गया। और जो पप्पू आपको सब पर भारी पड़ रहा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया नारा देते थे, एक मोदी सब पर भारी, मोदी सब पर भारी। अब राहुल गांधी सब पर भारी पड़ रहा है। जो ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा वो विद्वान नहीं है। अरे विद्वान तो सब लोग हैं। तब मोदी जी विद्वान नहीं है। मोदी जी विद्वान कहाँ से हो गए? मोदी जी के विद्वान जी को पूरी देश उनको लोहा मानती है, विद्वान नहीं। लोहा मानती है पूरा विश्व लोहा मानती है। विश्व गुरु कहे जाते हैं। मोदी जी को अंग्रेजी भाषण दे देंगे, वो अंग्रेजी में इतना अंग्रेजी भाषण देते हैं, आप नहीं सुने हैं? सब लिखा हुआ रहता है, आप पता लगाइएगा। मोदी जी को तो कही तो मोदी जी को शून्य पर जाकर भाषण देंगे स्वामी विवेकानंद की तरह। राहुल गांधी शून्य पर भाषण देंगे तो 5 घंटा देते रहेंगे। वो तो देश के प्रधानमंत्री जी है, बड़े लोग हैं, हम लोग भी चले जाएंगे उस पद पर, सब भाषा जान जाएंगे। वो तो लिखा और रटा हुआ रहता है, CUT कैट, CAT कैट नहीं रहता, CUT कैटे बोलते हैं वो। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब किसकी बारी है? भाजपा को बार बार लगातार संदेश मिल रहा है। अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, और कमलनाथ हारेंगे, वो कहाँ कौन केदारनाथ हारेंगे। अब जितना तीर्थ स्थान है, जहाँ जहाँ भगवान का निवास स्थान है, और जो भगवान के नाम बेच के राजनीति किए, वही से पूरा हार जाएंगे वो। अब कहीं का गुजारा नहीं है। 5 को विधायक जीते हुए थे बंगाल में, बहन ममता बनर्जी 5 सीट से छीन लिया। 4 गो जीता है कांग्रेस, और 4 गो बहन ममता बनर्जी, 8 गो, एगो आप पार्टी जीता है 9 गो, और एगो निर्दलीय जीत गया बिहार में। बिहार में सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की। अब बद्रीनाथ चले गए। बिहार में जनता दल का विधायक था ना, और जनता दल बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था ना 2020 में। क्या हो गया उपचुनाव में? हार न गया, हारा जनता दल यू हारा है। तो आपसे जनता दल हार गया, वो अलग। हमारा नहीं था। आपका गठबंधन कहाँ गया, आपको मालूम भी है कि नहीं? मेरा सीट थोड़े था, वो तो जनता दल यू का सीट था। और लोग कहता है जिसकी सरकार होती है उपचुनाव जीतती है, क्यों नहीं जीत गए? यहाँ पर उपचुनाव भी तो हार गए। एक जनता ने मैसेज दिया है कि आने वाला समय जो है न जनता दल यू का होगा, न भाजपा का होगा, वो किसका होगा? कांग्रेस का होगा। कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। विश्वास कांग्रेस पर लोगों का है, था और रहेगा भी। तो ये उपचुनाव यही संदेश दे रहा है। हाँ जी, सीखिए इससे। कांग्रेस क्या नाम हुआ? मनोज भारती मेरा नाम हुआ।